नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। उत्तराखंड के कुछ स्थानों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने पर प्रशासन ने कॉलोनियों को सील कर दिया था, जिसमें देहरादून आईएसबीटी क्षेत्र की आजाद कॉलोनी भी शामिल थी। यहां पर 7 कोरोना के केस मिले थे, जिसके बाद कॉलोनी को सील कर दिया गया था। आज सील हुए 28 दिन हो गए थे, जिसे आईएसबीटी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह भंडारी और उनके साथी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह और क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर आज आजाद कॉलोनी को खुलवाया गया। और इन लोगों ने इन सभी ऑफिसर की खूब तारीफ की। इन्होंने जो काम किया आप खुद ही देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जहां आज मैं खड़ा हूं ये देहरादून है। देहरादून के जो पुलिसकर्मी हैं वो चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो खाना पहुंचाते हैं घर में, कभी वो किसी को गाड़ी में बिठाकर घर छुड़वाते हैं। इसी प्रकार से 2 योद्धा मेरे साथ हैं, जिनका नाम सुरेश सिंह है और का नाम है विवेक सिंह, जो अपने नाम से भी और काम से पहचाने जाते हैं। वजह यह है, विवेक जी यहाँ पर चौकी इंचार्ज है आईएसबीटी। आपने जितने भी मजदूर यहाँ से गुजरे हैं सब लोगों को खाना और राशन तक घर तक पहुँचाया है। ये वो योद्धा है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने काम करना शुरू किया और घर का आंगन तक नहीं देखा, 14-14 घंटे ड्यूटी किया और आपकी सेवा में लगातार खड़े रहे। कैसी सेवा की? जो आप सेवा नहीं कर पाए वो योद्धा वो है जो आपकी सेवा में लगातार खड़े रहे, लेकिन आप सड़कों पर दौड़ते रहे और कोरोना वायरस फैलाते रहे। अगर मैं पीछे का नज़ारा दिखाऊं तो हालत आज भी यही है, लेकिन वजह है कि इन योद्धाओं ने उस चीज़ को संभाला है। नेताओं अपनी परछाई में बनकर रह जाते हैं, लेकिन मेरे योद्धा कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। विवेक भंडारी जी मेरे साथ हैं, उनसे आज सवाल करूंगा, क्या खाते हैं आप जितनी सेवा में लगे रहे, 14-14 घंटे ड्यूटी करते रहे आप? नहीं, खाना तो क्या है, लेकिन यह है कि जब लोगों का सहयोग मिलता है और गरीबों को खाना वाना खिलाते हैं हम, तो हमें हिम्मत मिलती है और ज़्यादा। अच्छा विवेक जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जिस प्रकार से नेता अपनी परछाई बनाकर सोशल मीडिया पर आते रहते थे चुनाव के समय में, लेकिन आज के टाइम में एक पुलिसकर्मी है जो सेवा में लगा हुआ है। आपने खुद अपने हाथ से खाना पहुंचाया घर घर तक। तो अपने आप में आज के दौर में क्या लग रहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनको अभी भी अवेयरनेस रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? नहीं, देखो, जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है। सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि उनको कैसे रहना है। अब ये चल रहा है, जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है, संक्रमण है। हम लोग बहुत जाते हैं, गली गली में घूमते हैं, पूरे दिन भर समझाते हैं लोगों को, लेकिन समझते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ ही होते हैं जो नहीं समझते, जो भी बाहर निकल के आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनको समझाते रहे लगातार, ताकि उन लोगों को पता चले। और जैसे कि अब बाहर के लोग आ रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, हम उनको क्वारंटाइन का बॉन्ड भी भरवा रहे हैं और उनके घर में चस्पा भी हो रहा है क्वारंटाइन का। तो लेकिन फिर भी वो लोगों आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी बाहर निकलते हैं तो हमें सूचित करें, हम उनको समझाएंगे। और खुद की भी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको घर में ही रहना चाहिए, ताकि अगर वायरस किसी तरह से उन तक आ भी रखा है तो वो बाहर ना फैले किसी पे। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, एक सवाल है मेरा आपसे, कितना टाइम हो गया था आपको घर जाए जो परिवार से मिले? लगभग कितना? क्योंकि उन लोगों को पता चलना चाहिए जो आज भी लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। घर तो खैर हमारा जाना काफ़ी टाइम से बंद ही है। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो गेट पे जाके जो कोई सामान की आवश्यकता होती है वो देके आ जाते हैं, फिर वापस आते यहीं रहते हैं। हमने गेस्ट हाउस वगैरह कमरे वगैरह यहीं लेके चौकी के पास ही रहते हैं हम। तो अब क्योंकि अब अपने घर को भी देखना तो होता है, लेकिन अब जा नहीं सकते हैं। अब फ़ोन से ही बात हो जाती है घर में, तो खैर हाँ, फ़ोन का एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक परिवार, बच्चे हैं, उनका भी दिल करता होगा आपसे मिलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखता है जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और एक अपने परिवार को छोड़ के आप सड़कों पर खड़े उनकी सेवा में लगे हैं। जो लोग लगातार उल्लंघन कर रहा है उस चीज़ का जो आधार बनाए गए हैं सरकार के। फिलहाल तो ऐसा है कि ये जितना क्षेत्र है मेरा, जितना क्षेत्र में लोग हैं वो भी हमारा परिवार ही है। उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही रहना उठना बैठना सब वहीं साथ ही होता है। तो अब परिवार का एक सील यहाँ पर खुल रही है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। जगह आज़ाद कॉलोनी है जहाँ पर ये सील किया गया था। कुछ लोग मिले थे यहाँ पर जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद ये आज खोला जा रहा है और उन योद्धाओं के थ्रू खोला जा रहा है जो योद्धा यहाँ पर सेवा में लगे थे। आफ्ताब भाई यहाँ पर पार्षद हैं, ये भी हैं यहाँ पर, और
रमेश जी भी हैं, उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। लेकिन इन्होंने जो काम किया है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो इनके अंतराल हुई है। और उसके साथ में जो योद्धा हैं सुरेश कुमार जी, इनसे मैं बताता हूँ उनके बारे में। इन्होंने भी 14 घंटे ड्यूटी किया है और अपने बच्चे से 1 महीने तक नहीं मिले, अपने परिवार से 1 महीने तक नहीं मिले। क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? आज भी अगर मैं कैमरा चारों तरफ घुमाऊं तो समझ में आ जाएगा कितने हम जागरूक हैं। क्या आप जागरूक नहीं हो सकते? कोरोना वायरस नहीं रुका है। आपको अगर लग रहा होगा तो आने वाले टाइम में बदलाव आ सकता है। सूरज जी, आज अपने आप में क्या लगता है लोगों को देखकर आपको? डेफिनेटली जब ये 22 मार्च में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो उसी समय हमने सभी को यही कह दिया था कि अपनी अपनी जितनी भी ज़रूरतमंद की आपकी सामग्रियां हैं, राशन पानी है, अपने घरों में रखिए। फिर उसके बाद सडनली क्या हो गया कि अप्रैल में कुछ जिस कॉलोनी में हम खड़े, आज़ाद कॉलोनी कहलाई जाती है, इसमें 5 पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि आज़ाद कॉलोनी को फिलहाल सीड किया जाए। जो एरिया, जिस एरिया में ये 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, वो एरिया हमने तकरीबन 5 जगह से जो है उसे सीड किया है प्रशासन की सहायता से। अब डेफिनेटली होता यूँ है कि अब अंदर की देखरेख कैसी होगी, लाइन ऑर्डर की ड्यूटी कैसे संभालेंगे, तो उसमें हमने ये किया था कि अंदर जो है हमारे 10 SPO हमने लोकल वॉलेंटियर को रखा था। साथ में यहाँ के 2 पार्षद हमारे आफ्ताब भाई है, क्या नाम, रमेश कुमार मंगू जी हैं, और साथ में हमारे तौफीक हैं, तनवीर हैं, अजीम हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। उनके माध्यम से SPOs को बनाया गया। अब प्रॉब्लम जो होती थी अंदर, SPOs के माध्यम से पुलिस के पास आती थी, चाहे वो राशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी का ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको सॉर्ट आउट करने का एक व्हाट्सअप हमने जो है एक मैसेज के जरिए मैसेंजर बनाया। अब होता यूँ था कि जब सील्ड एरिया है तो बाहर आदमी कैसे जाएगा और अंदर कैसे आएगा। एमरजेंसी में होता यूँ था कि जब भी किसी की तबीयत ख़राब है तो हम बाहर से एम्बुलेंस, दोनों अस्पताल से एम्बुलेंस को बुला करके पूरा सैनिटाइज करने के बाद उनको जो है एडमिट करवाते थे। बाद ट्रीटमेंट के जब वो ठीक होकर आ जाता था तभी वो सैनिटाइज होकर के अंदर आता था। अंदर सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान था। साथ में हुआ था कि डिमांडें बढ़ने लगी थी कि सर राशन कैसे आएगी, सब्जियां कैसे आएगी। तो मंडी प्रशासन की मदद से हमने रोज़ 4 गाड़ियां सब्जी की यहाँ पर अंदर प्रोवाइड करवाई थी। उनके पास में भी सैनिटाइजर हो के सारे सोशल डिस्टेंस से जो है लोगों को सब्जी मुहैया करवाई, राशन मुहैया करवाई। फिर ATM की प्रॉब्लम आई थी, हमने ATM जो वैन है वो भी अंदर भिजवाया था। तो तमाम प्रकार की सारी समस्याओं के बावजूद लोगों ने साथ दिया और आज की डेट में जो है कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं पाए गए हैं, सारी चीज़ें सही है। तो ये लॉकडाउन का जो इनका जो सील्ड एरिया था वो फिलहाल आज खोला जा रहा है। अच्छा, अपने परिवार से कितना वक्त हो गया? आपको पहले भी सवाल किया था मैंने, लेकिन कितना परिवार से आप मिले हैं, कम मिले या नहीं मिले अभी तक? आइए, जब 22 मार्च को ये लॉकडाउन हो गया था तो उसके बाद 23 मार्च को हमने अपने सारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो हमने एक क्वारंटाइन हमने जो है सेंटर बना रखा अपने होटलों में। तो उन होटलों में हम सारी पुलिस को लेके आए थे कि हमें अब घर नहीं जाना है। और जिस तरह से पुलिस मजबूत होती है, पुलिस का परिवार भी मजबूत होता है। बाकी की चीज़ें जो होती थी, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती थी तो वो गेट पे रखे जाते थे। जैसे भंडारी जी ने अभी कहा था कि हम भी राशन वगैरह किसी दिन होती थी वो गेट पे छोड़ के जाते थे, फिर गेट से ही सारी चीज़ चल जाती थी। बट से तो ये है कि बच्चों को याद आती है तो आजकल वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चों को। इसमें लॉकडाउन में क्या समझ में आया, कितनी तकलीफें हुई है? प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रही थी, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, ना कि किसी को डंडे मारे, ना किसी को पीटा, और लोगों तक घर तक खाना पहुंचवाया। आपने कहा सब्जी भी पहुंचवाई। तो क्या समझ में आया इस लॉकडाउन में पूरे में, और क्या क्या तकलीफें आई हैं? देखिए, तकलीफें तो होती है। अगर किसी आदमी से सुख सुविधाएं सारी छीन दी जाए तो उसे तकलीफ तो बेशक होगी। और डेफिनेटली हमने लोगों को देखा है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें, बाजार बंद है, कहाँ से चीज़ें आएंगी, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से उसकी सब्जियाँ आएंगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिनका सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सिलेंडर कैसे भरवाएं क्योंकि जेब में पैसा भी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन भी है, साथ में हमारे पार्षद लोग हैं, हमने इनकी सहायता से जितने भी आपदा से भी राशन आई थी, जितना हमारे पास में खुद का जो अपना बनी था वेतन से, उस समय भी हमने लोगों के सिलेंडर भरवाए थे, सब्जियां दी थी, साथ में भोजन पानी की व्यवस्था की थी और ठीक चला है। इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है, मेरा एक मैसेज है कि अब ये जो महामारी है कोरोना की, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने से रही, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हमें मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस, इसको अपना करके अपने व्यवहार में लाना होगा, तभी इससे बचाव किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो इसके विरुद्ध में जो भी उल्लंघन करता है उनके विरुद्ध में हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं, उल्लंघन जो भी लॉकडाउन का कर रहे हैं। थैंक यू। विवेक सर, एक अंतिम संदेश क्या होगा लोगों के लिए, आपके लिए, जो अभी भी नहीं सुन रहे हैं? जो अभी भी नहीं सुन रहे हैं तो अंतिम संदेश तो मेरा यही है कि अब उन्हें समझने की ज़रूरत है। अभी भी नहीं समझेंगे तो वो अपने के लिए तो मुसीबत कर ही रहे हैं, वो समाज के लिए मुसीबत कर रहे हैं। स्वयं की सुरक्षा सबकी सुरक्षा है इसमें। अगर वो स्वयं सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। और
बस ये थैंक यू। मैं अब उनसे पूछता हूँ, जहाँ जो लॉकडाउन के अंतराल में जहाँ पर सील थी ये बस्ती, अब कुछ एक व्यक्ति से मैं बात करता हूँ। हमारे साथ में पार्षद है नगर निगम के, लेकिन इनसे एक सवाल करता हूँ, जो यहाँ पर ये बस्ती सील थी, तो क्या किनको संदेश देना चाहेंगे और किनका आप आह्वान करना चाहेंगे, किनका आप धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनता का आह्वान करना चाहूँगा। ये तो चलो एक कौतूहल है कि हमारा कॉलोनी खुल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी ऐसी नहीं कि अगर आज ये ऐलान हो गया है कि आपके यहाँ से ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये तो जितना हम लोग दूर रहेंगे, एक दूसरे से बचे रहेंगे, उतना ही इस बीमारी से बचे रहेंगे। और मेरा जनता से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, और ईद भी आ रही है, ईद भी अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी डिस्टेंस का पालन करें। बोल दी गई है, तो किनका धन्यवाद करना चाहोगे आप, पुलिस का या फिर किसी नेता का? ये पुलिस प्रशासन का और हमारे एसडीएम साहब और डीएम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जो आज इसको खुलवा दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने दिन से बंद था यहाँ पर ये 28 दिन हो गए पूरे। आज ये 20 तारीख को सील हुआ था, और 20 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, पूरे 28 दिनों के बाद आज खुल गया है। ये एसडीएम साहब से हमारे मेहरबान हैं उनके, और सुबेता चौबे का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, और हमारे ये थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सभी का इसमें योगदान रहा है। जी, तो कैसा लग रहा है आज आपको? हमें बेहद खुशी है, बहुत। और किनका धन्यवाद करना चाहोगे आप? हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी जल्दी से खोल दिया इसको। काफ़ी हमें बहुत परेशानी हुई, हमारे जो लोग हैं उन्हें बहुत काम करने में बहुत मुसीबत हुई, बाहर नहीं जा पाए, बहुत सारों का रोज़गार बंद हो गया, और गली में बहुत सारा सामान हमें प्रोवाइड नहीं हुआ। बट सरकार ने हेल्प की, मोबाइल ATM आए यहाँ पर, सब्जी की जैसे वो खड़ी है वहाँ पर, सब्जी की गाड़ियाँ आई। पुलिस का कैसा देखते हैं आप? पुलिस 24 घंटे रही यहाँ पर, पुलिस यहीं पे रहती थी, और उन्हें पूरा अनुशासन रखा यहाँ पर पूरी गलियों में। किसी को डंडे मारे या किसी? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से अनुशासन प्रतीक किया यहाँ पर, और किसी को कुछ नहीं कहा, और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। थैंक यू। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।